Good morning, students. Myself Deepagar. Today I will teach you Science Chapter 3, Fiber to Fabric. लास्ट पीरियड में हमने चैप्टर का 1 पार्ट स्टडी किया था. आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा. आपने अपने होम में रह कर के अपने चैप्टर को रीड भी किया होगा, तो सभी को अच्छे से समझ आ चुका होगा. लास्ट पीरियड में जब एंड हुआ हमारा चैप्टर, तो हमारा टॉपिक चल रहा था जूट. पेज नंबर 20 पर जूट एंड हुआ. आज शुरू करते हैं पेज नंबर 21. टू मेक फैब्रिक्स ऑल these fabrics are first converted into yarn. How is it done? हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सूती धागा बनाने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे होगा. हम किसी भी धागे को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? .4 स्पिनिंग कॉटन यार्न. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. आप खुद भी धागा बना सकते हैं. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड. आप अपने हाथ में थोड़ा सा कॉटन लीजिएगा और कॉटन को ऐसे लेकर के उसमें थोड़ा थोड़ा धागा निकाल करके ऐसे खींचना शुरू करेंगे, जिसमें आपको यूज़ करना है अपना थंब और फिंगर का यूज़ करना है. तो एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ से अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य कुछ रुई को चुटकी भर रखिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिएगा. उनको ऐंठते भी रहना है इस तरह से, तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिएगा. क्या आप धागा बना सकते हैं? यस. जैसा कि आप देख रहे हो फिगर 3.9 में मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. कॉटन के द्वारा धागा कैसे बनाया गया है. एक्टिविटी 4. नाउ gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to make a yarn? जैसे अब आप धीरे धीरे रुई को बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो आप देख भी पा रहे हैं उसमें कि आप एक धागा बना पा रहे हैं. रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स कताई. रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. इस प्रक्रिया में रुई के एक बुंद से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं. ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन करके तैयार हो जाता है. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली. आप अपनी मदर से बात करेंगे तो वो बताएंगी कि जब वो एक स्टूडेंट लाइफ में थी तो उनके स्कूल में तकली का यूज़ हुआ होगा. हमने भी यूज़ किया है. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा. स्पिनिंग का एक दूसरे डिवाइस पे हमारी चरखा भी है. आपने कई बार देखा होगा महात्मा गांधी के पोस्टर में महात्मा गांधी चरखा चलाते थे. यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही एनकरेज पीपल टू वियर cloths made of homespun yarn termed as khadi and some imported cloth made in these mills in Britain. To popularize and promote khadi, वो खादी को ही प्रमोट करते थे. The government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commissions in 1956.
कताई के लिए एक सरल जो युक्ति होती है हमारी, वो हस्तकुआ का उपयोग कहलाता है, जिसको हिंदी में हमने आपको बताया तकली। जैसा कि आप चित्र 3.10 में देख भी रहे थे तकली को। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान करने के लिए किया था। उन्होंने लोगों को हाथ से कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। वृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के बाद तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में भी किया जाता है। स्पिनिंग ऑफ एन यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन द्वारा किया जाता है आफ्टर स्पिनिंग। और कताई के बाद यार्न आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और कताई के बाद उस धागे का यूज हम कपड़ों को बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 3.5 यार्न टू फैब्रिक। There are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main processes are weaving and knitting. वीविंग, आपने सर्दी में अपनी मदर को देखा होगा जब वो सिलाई की सहायता से ऊनी वस्त्रों को वीव करती हैं। नीटिंग करते हुए देखा होगा आपने कि घर में मशीन होती है, हाथ की मशीन, जिससे हम कपड़ों को सिलते हैं। तो हमारी जो यार्न टू फैब्रिक है हमारी, कि किस तरह से तागे से हम वस्त्र बनाते हैं। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधि होती है वैसे तो। नंबर पहले जो बुनाई आती है हमारी, तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधि हैं। इनमें से दो विधि जो हमारी मुख्य हैं वो है हमारी वीविंग और नीटिंग, बुनाई और बंधाई। बुनाई और बंधाई। वीविंग, अब वीविंग क्या है हमारी? बुनाई। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. Let's us to try to weave some paper strips. क्रियाकलाप 2 में आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है उससे मिलकर बनाए जाते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही हम बुनाई कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. One sheet roll lines as shown. Figure 3.2, 12 and on the other as shown in figure 3.12. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Weave the strip one by one to throw the cut into the sheet of paper as shown in the figure 3.12. Figure 3.12 shows the pattern after weaving all the strips. देखो, अलग अलग रंगों की दो कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30-40 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप काट लीजिए। अब इन दोनों शीटों को आधा आधा मोड़िए। शीट पर चित्र 3.12 के दिखाए अनुसार रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों द्वारा चित्र 3.12 में दिखाए गए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 में पट्टियों के बुनने के बाद नमूना भी दिखाया गया है, लाइक दिस। इन अ सिमिलर मैनर, two sets of yarn are woven to make a fabric.
The yarns are much thinner than our paper strips are coarse. Weaving of fabric is done on looms. Figure 3.13. The looms are either hand operated or power ऑपरेटेड। इसी ढंग से तागों से 2 सेटों को बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत ही थिन होते हैं, पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, जैसा कि आप फिगर 13.13 में देख रहे हैं। ये हमारे हैंडलूम, जिसको हम हस्तकरघा कहते हैं। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। या तो करघे वो हमारे हैंड ऑपरेट करते हैं या फिर पावर ऑपरेट यानी विद्युत द्वारा चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नीटिंग। नीटिंग कहते हैं बंधाई। बंधाई, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? आपने ध्यान दिया होगा कि आप जो वूलन वस्त्र पहनते हैं वो कैसे बुने जाते हैं। इन नीटिंग a single yarn is used to make a piece of fabrics। जैसा कि आप देख रहे हैं 3.14 में नीटिंग होते हुए। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happened? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabrics. Knitting is done by hand and also a machine। जो हमारी बुनाई है, जिसको हम हिंदी में बुनाई कहते हैं या बंधाई कुछ भी कह सकते हैं, ये एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है जिसके लिए 2 स्टिक चाहिए होते हैं, जिनको कहते हैं हिंदी में सलाई। ये भी हमारी मशीन द्वारा भी हो सकती है और हाथों से भी हो सकती है। स्वेटर कैसे बुने जाते हैं आपने कभी नहीं ध्यान दिया। इसकी बुनाई, जिसे हम नीटिंग कह रहे हैं, किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के टुकड़े को बनाने में किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 3.14 में। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या लगेगा कि एक धागा लगातार खिंचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है, उसकी सिलाई निकल जाती है। मोजे और बहुत से अन्य पहनने के वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा भी की जा सकती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। नेक्स्ट आता है हमारा 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। देखिए, वस्त्र सामग्री का इतिहास। जो वस्त्रों को बनाने में सामग्री की नीड होती है उसके बारे में हमें जानना है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम? प्राचीन समय में क्लॉथ्स को बनाने में जो लोग यूज़ करते थे, इट अपेयर दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। तो प्राचीन समय में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाण से ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में लोग वृक्षों की छाल, पत्तियों या जंतुओं की चर्म या समूह से अपने शरीर को ढक लेते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, उसके बाद कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के बाद लोगों ने पतली पतली टहनियों को आपस में जोड़ करके चटाइयाँ बना डाली, टोकरियाँ बना ली। दे लर्न टू वेव ट्विग एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। पत्तियों की डालियों को लेकर के बुन करके उनको मैट और बास्केट बना डाले। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और हेयर, एनिमल्स के जो फर होते थे या हेयर होते थे, बट ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, दीज वर वॉर्न इनटू फैब्रिक्स। द अर्ली इंडियंस वॉर fabrics made out of cotton that grew in the region near the river Ganga.
देखिए, जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लड़ियां बनाई गई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। फ्लैक्स भी एक पादप है, फ्लैक्स भी हमारा एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किए जाते हैं। प्राचीन समय में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि को नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोया जाता था। इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, ये हमें प्राकृतिक फाइबर देते हैं। इन द एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील, नदियों के पास में उगाया जाता था। वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कपड़ों को बनाने में जो कि यूज होती थी। बट इन दोज डेज, लेकिन आजकल के समय में क्या है, सिलाई करना नहीं आता था, क्योंकि उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways the draping fabrics were used. उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों में आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग भी करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के बाद सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नता आई है। People started stitching fabric to make cloth. Cloths have gone through many variations since the invention, but is it not amazing that even today साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन is used as an unstitched piece of fabric. लेकिन एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि आज भी साड़ियों, धोती, लुंगियों और पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ये कि बहुत से लोग लुंगी पहनते हैं, धोती, साड़ी या फिर सर पे बंधने वाली जो पगड़ी होती है उसको बिना सिले पहन रहे हैं। ऐसे कैसे वो बाजार से आता है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also of fabric and clothing items. जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। इसी के साथ क्लास 6 आपका चैप्टर 3 एंड होता है। नेक्स्ट पीरियड में आपको चैप्टर वीडियो द्वारा समझाया जाएगा या फिर नोट्स द्वारा आपको वर्क भेजा जाएगा। सभी को सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करने हैं। जो वर्क आपकी बुक में हो सकता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स मैचिंग, वो बुक में ही करेंगे। अदरवाइज बाकी वर्क जितना भी होगा सब आपको अपनी नोटबुक में करना है। चैप्टर को जितना भी स्टडी आप करेंगे उतना अच्छे से समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं जिनके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप सभी को अपने चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं। केवल बुक एक्सरसाइज या कॉपी वर्क पर डिपेंड न रहें। आपके क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बीच में से पूछे जा सकते हैं। सभी को अच्छे से चैप्टर तैयार करना है, याद करना है। थैंक यू एवरीवन।